हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा क्लास 10th का जो बहुपद हम लोग थ्योरम पढ़े हैं लगभग 8 पार्ट में। ठीक है, 8 वीडियो में हम लोग बहुपद के सारे थ्योरम क्या किए हैं, कंसेप्ट को समझे हैं। तो उसी का आज 2.1 यानी जो प्रश्नावली है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी सबसे छोटा क्लास 10th का सबसे छोटा अगर कोई एक्सरसाइज है तो 2.1 है। ठीक है ना, उसमें करना कुछ नहीं है। बस है क्या इसमें कि जैसे समझिए कि हमको लगता है कि बस 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें भी बस ये बताना है कि वो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, कितना शून्य होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देर न करते हुए सबसे पहला है हम लोग का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, यानी कि देखो भाई ये px के लिए कह रहा है कि y बराबर px, y बराबर px ऐसे दिया है। ठीक है, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो कह रहा है कि जो px के शून्यकों की संख्या, तो जो px है, px ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, तो देखो इधर जो पहला है शून्यक, यानी कि पहला जो ग्राफ है, पहला ग्राफ ये है, यानी एक्स, एक्स डैश, और ये क्या भाई वाई है, और ये क्या हो गया वाई डैश, और यहां से ये पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये पी एक्स का क्या है, ग्राफ है। तो हम बताए थे कि बहुपद का शून्यक अगर जितनी बार एक अक्ष को काटेगा वही उसके शून्य की संख्या होगी। तो बताओ कि इसमें एक्स अक्ष को कहां काटा है, इसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ काटा है, नहीं काटा है। तो जब नहीं काटा है तो लिखेंगे क्या, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। ठीक है ना, यानी पहला क्या हो गया, कोई शून्यक नहीं। क्यों भाई कोई शून्यक नहीं, तो कह देना है कि एक्स अक्ष को या जो बहुपद है पी एक्स या काटा नहीं है। इसका बस जवाब यही होगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा का चित्र कुछ ऐसे बनेगा, इसको मिटा दे, करे कोई शून्य किसका नहीं होगा। ठीक है ना, देखो दूसरा देखो चित्र, इसमें दूसरा कह रहा है कि यह एक्स ग्राफ है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ये, इसमें दूसरा है। ठीक है, और फिर ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है। ठीक, तो एक बात बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कितनी बार काटा है, एक अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है। तो क्या लिखेंगे, एक शून्यक, क्या लिखेंगे, एक शून्यक है। इस जो बहुपद का ग्राफ है वो एक अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार। तो क्या लिखेंगे, इसका एक शून्यक है, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार। यानी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देना। तीसरा क्वेश्चन का ग्राफ दिया है, तीसरा क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे दिया है। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन का ग्राफ है। ठीक है ना, तो अब देखो हमको y एक्स से मतलब ही नहीं है, हमको बस x अक्ष से मतलब है कि x अक्ष पर कितनी बार काटा है। तो कितनी बार काटा है, 2 बार। तो x अक्ष को 2 बार काटा है तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो लिख देंगे 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। इन इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। क्यों होंगे, तो कह देंगे कि x अक्ष कितनी बार काटा है, 1 बार और 2 बार। ठीक है ना, तो जितनी बार काटेगा उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, चलो भाई तीसरा हम लोग देखते हैं। ये तीसरा था ना, तीसरा था ये, तीसरा था ये। चौथा क्वेश्चन देखो, ये चौथा क्वेश्चन ऐसे बस दिया है। चौथा क्वेश्चन बस क्या दिया है, ऐसे दिया है। तो बताओ कि एक अक्ष को कितनी बार काटा है भाई, एक अक्ष को कितनी बार काटा है, 2 बार। ये भी 2 बार काटा है।
भाई इधर काटे कोई मतलब नहीं, बस एक शख्स को काटना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसके भी दो शून्य होंगे। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब है चौथा क्वेश्चन, चौथा तो हो गया ना, पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, पांचवा क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने शून्य होंगे, तो गिन लो, एक शब्द को कितनी बार कहता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। भाई हमको वाई अक्ष से मतलब ही नहीं है, वाई अक्ष कितनी बार काटा है मतलब नहीं है, ये ग्राफ एक शख्स को कितनी बार काटा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो क्या लिखेंगे, चार शून्य होंगे। इसके कितने शून्य होंगे भाई, चार शून्य होंगे। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन क्या है देखो, पांचवा तो हो गया, अब छठवा क्वेश्चन क्या है, छठवा क्वेश्चन क्या है, छठवा क्वेश्चन को ऐसे दिया है, छठवा क्वेश्चन को ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है। देखो हम बताए थे कि अगर केवल स्पर्श भी कर देगा ना, ये एक शख्स को नहीं काटा है तो कोई शून्य का नहीं। अगर वही एक शख्स को केवल स्पर्श किया है तो कितनी जगह स्पर्श किया भाई, एक जगह, तो कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे। अगर यही काट देगा तो कितनी जगह होंगे, दो शून्य होंगे। ठीक है ना, याद रखना, अगर स्पर्श करते हैं तो एक जगह, और काटते हैं तो जितनी जगह काटेंगे उतना शून्य। तो देखो कितनी जगह है, एक, दो, यहां पर स्पर्श किया ना तो एक जगह होगा, तो एक, दो, तीन, यानी कितने शून्य हो जाएंगे, तीन शून्य। ठीक है ना, तो इस तरह से ये तुम लोग का बस 2.1 जो प्रश्नावली था ये खत्म हुआ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का हम लोग प्रश्नावली जो बढ़िया है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।